आज एक प्रश्न आया कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए ही क्यों जीता है। यह बड़ा ही मोहक, आकर्षक और उपयोगी प्रश्न है। दरअसल यह एक परंपरा चली है हमारे यहाँ, प्राचीन काल से लेकर आज तक। प्रत्येक व्यक्ति के मन के एक ही भाव है और वह भाव है दूसरों के लिए जीना। यह जो कहा गया सदग्रंथों में, परोपकारायं सतां विभूति, और अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयः, यह सभी पुराणों में व्यास के दो ही महत्वपूर्ण बिंदु है। परोपकार करो, दूसरे की भलाई करो। यह जो मान्यता हमारे समाज में फैल गई, उसी के कारण आज हमारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि हमको हमेशा दूसरों के लिए जीना चाहिए। अब देखिए, प्रश्न यह है कि प्रत्येक पिता अपने बच्चों के लिए जीता है। उसका जो पिता आज है, उसका पिता अपने बच्चों के लिए जिया, उसका पिता अपने बच्चों के लिए जिया। 50 पीढ़ी ऊपर तक चले जाए तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहता मिलेगा कि मैं बच्चों के लिए जी रहा हूं, बेटों के लिए जी रहा हूं। बाप यही कहता है कि मैं अपने बेटा के लिए जीता हूं। वो बेटा जब बाप बनता है तो वह भी अपने बेटों के लिए जीता है। यह लगातार निरंतर यह परंपरा चल रही है। अब प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर दूसरे के लिए जीता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए कब जिएगा? अपने लिए उसके जीने का कोई मकसद है होगा क्या? उसके जीवन में अपनी सांसें होगी क्या? उसके अपने जीवन में कोई अपना फीलिंग्स, अपना स्पंदन, अपना विचार कुछ होगा? अगर वो प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए ही जी रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए कब जिएगा? और यही कारण है कि हम अपने लिए जब नहीं जी पाते तो हमारा जीवन नरक बन जाता है, कष्टमय बन जाता है, हम दुखी हो जाते हैं और निराश पूर्ण जीवन जीने लगते हैं। हमारा अपना कुछ है नहीं। अपने जीवन में न कोई आकर्षण रह गया, न कोई खिंचाव रह गया, न कोई लगाव रह गया, और फल यह हुआ कि हम दूसरों के लिए जीते जीते स्वयं के लिए जीना भूल गए। और आज जो समाज में इतना संतरास है, इतनी पीड़ा है, इतना दुराव छिपाव चल रहा है, वो एक ही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक बात बैठ गई है कि दूसरों के लिए करो, दूसरों के लिए जियो, और वह जीते जीते अपने लिए जीना भूल गया। तो वह व्यक्ति भी नहीं जी सका, और जिसके लिए, अपने बेटों के लिए जो उसने जिया, तो बेटा भी जब आगे बढ़ा तो वह भी अपने लिए जीना भूल गया। यह जो अजीब अंध परंपरा चली, उसी परंपरा के कारण कोई भी व्यक्ति समाज में आज सुखी नहीं है, शांत नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन जिस व्यक्ति के लिए वह जिया, और वह व्यक्ति जब बड़ा होता है तो फिर अपने बच्चों के लिए जीने लगता है। उसके पास आपके लिए जीने का समय नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए जीता है। तो जब एक दूसरी इस तरह की परंपरा, अंध परंपरा चल रही है, तो जब कभी भी इस तरह की बात होगी तो मनुष्य अपने को अकेला महसूस करने लगता है, छूटता हुआ दिखने लगता है, पिछड़ता हुआ दिखने लगता है। इसीलिए
मनुष्य अपने लिए नहीं जी पाता। और प्रश्न जो उठाया गया, क्यों नहीं जीता मनुष्य, अपने लिए क्यों नहीं जीता, केवल यही कारण है कि उसके मन के ये परंपरागत अंधविश्वास है कि हमेशा दूसरों के लिए काम आना चाहिए। इसी कारण मनुष्य स्वयं अपने बारे में जीना छोड़कर दूसरों के बारे में जीने लगता है। आज का प्रश्न आया कि मनुष्य स्वयं के लिए कैसे जिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो अंध परंपरा प्राचीन काल से हमारे दिमाग पर बैठी हुई है, जो परोपकार करो, दूसरे की भलाई करो और उसके लिए स्वयं को कुर्बान करना पड़े तो कर दो, यह जो अंध परंपरा है, जैसे हम लोग करते हैं, एक थाली है, उसमें खाना रखा हुआ है, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो एक व्यक्ति खाना उठाता है और दूसरे के मुंह में दे देता है। वह व्यक्ति खाना उठाता है और मेरे मुंह में दे देता है। यह जो परंपरा बन गई है कि दूसरे की भलाई करो, दूसरे का कल्याण करो, मैं कल्याण के पक्ष में हूँ, परोपकार के पक्ष में हूँ, मैं चाहता हूँ परोपकार करो, लेकिन तब जब हमारा अपना आत्मसंतोष हो जाए। मेरी संस्था का नाम है आत्म कल्याण केंद्र। पहले अपना कल्याण करो, फिर दूसरे के कल्याण की बात करना, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि संसार में जिनके लिए तुम कर रहे हो वे सभी अपने नहीं है। कहते हैं, भाई कहे तू मेरा बंधु, माँ तू कहे सुत मेरा, पत्नी कहे तुम प्राणपति हो, कैसे बनूं प्रभु तेरा। हमारे शरीर को कई लोगों ने बांट लिया है। बेटा कहता है मेरा बाप है, भाई कहता है मेरा भाई है, पत्नी कहती है मेरा पति है, परिवार के लोग कहते हैं मेरा भतीजा है, चाचा है। हम प्रत्येक व्यक्ति के हो गए और हमारा कोई नहीं मिला। यह जो कंसेप्ट है, हम दूसरों के लिए ही जीवन अपना विनष्ट करते चले जा रहे हैं, जबकि विनष्ट का मतलब यह हुआ कि हम लोगों को दूसरे की भलाई करते करते स्वयं स्वाहा नहीं हो जाना चाहिए। अपना भी कल्याण करो। हमें प्यास लगी है, हम पहले पानी पी लें, हमारे शरीर में शक्ति आ जाए, फिर हम दूसरे की बात करें। बाढ़ आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तब प्रत्येक व्यक्ति पहले अपनी सुरक्षा करे, फिर दूसरे की भलाई करे। आत्मा रक्षितो धर्म, आत्मा की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना, यह शास्त्र का आदेश है। तो अगर हम लोगों के मन में यह बात बैठी है तो इसका निराकरण यही करना चाहिए कि हम दूसरों का कल्याण जरूर करें, लेकिन पहले अपना कल्याण करने के बाद अपना पेट भर जाए। गागर है, पहले उसमें पानी भर दीजिए, जब अधिक पानी होगा चारों तरफ फैल जाएगा वह। लेकिन गागर में पानी मत रखिए और बाहर फैलाने लगिए तो गागर सूखा रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा, अगर आप स्वयं चाहते हैं अपने लिए जीना, तो इसका मतलब यह नहीं कि एकदम स्वार्थी बन जाइए। स्वार्थ में भी परार्थ छिपा होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए रघुनाथ गाथा कर रहा हूं। अब प्रश्न यह हो गया, तो उनका स्वार्थ आज विश्वव्यापी कैसे बन गया? तो हमारा स्वार्थ जब सार्वभौम हो जाए, हमारा स्वार्थ छोटी छोटी बातों में नहीं टिका रहे, हम अपने स्वार्थ का विस्तार कर दें, तब देखिएगा औरों को, कामायनी में मनु ने लिखा, जयशंकर प्रसाद ने, औरों को जीने दो मनु,
जियो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। अपने सुख को, तो पहले हम सुखी हों तो हम दूसरे को सुखी कर सकते हैं। हम स्वयं दुखी हो, एक पीड़ित व्यक्ति, एक रोता हुआ व्यक्ति, एक बुझा हुआ दीपक कभी भी दूसरे दीपक को नहीं जला सकता। इसलिए पहले हम आनंद से भर जाएं, फिर हम दूसरे की सहायता करें। यह बहुत अच्छी बात है, इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। स्वयं को विसर्जित करके दूसरे के कल्याण की बात करना अज्ञानता है। दीपक जलता रहता है, फतिंगा का आता है वहां, और दीपक में जल के नष्ट हो जाता है, फतिंगे का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। मैं इसके पक्ष में हूं कि दूसरे की भलाई करो। मैं इसके पक्ष में हूं कि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, औरों को जीने दो मनु, औरों को जीने दो मनु, जियो जियो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यह जो सुख का विस्तारीकरण है, हमने एक सूक्ति लिखी थी, विस्तार ऋजुता का होता है, वक्रता का नहीं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम फैल जाओ तो तुम्हें वक्र नहीं सरल होना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कहीं जब कभी भी आत्मा रक्षितो धर्म की बात आती है, तो वहां हम लोगों को इसी दिमाग में रखना चाहिए, जब पहले हम अपना कल्याण कर लें, हमारा पेट भर जाए। अगर हम स्वयं भूखे रहेंगे तो हम किसी व्यक्ति को क्या खिला सकते हैं? इसलिए पहले आत्मकल्याण करो। मैं इसके पक्ष में हूं कि हमारी संतानों को उचित परवरिश होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक संतान अपने अपने भाग्य के अनुसार परवरिश पाता है। प्रत्येक संतान अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी ऊर्जा के अनुसार, अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ता है। हमारे करने से कुछ नहीं हुआ। कोई पिता आज यह नहीं कह सकता कि मैंने चाहा वैसा ही मेरा बेटा बन गया। नहीं हो सकता है। बेटा अपनी प्रवृत्ति से बढ़ता है। अगर ऐसा होता तो द्रोणाचार्य के अर्जुन और दुर्योधन दोनों शिष्य अलग अलग प्रवृत्ति के नहीं होते। कोई बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा दुर्योधन बन जाए, नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा रावण बने, चाहता जरूर है कि अच्छा बने, लेकिन वही होता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है गीता में, मनुष्य अपनी प्रवृत्ति से ही जन्म लेता है। हम जब आरोपित होने लगते हैं, हम कहते हैं कि हम तुमको सफल बना देंगे, यही गलती हो जाती है। तो पहले स्वयं सफल बनने का प्रयास करें, स्वयं संतुष्ट होने का प्रयास करें, स्वयं आनंदित होने का प्रयास करें, स्वयं गीत गाने का प्रयास करें, स्वयं शिखर पर चढ़ने का प्रयास करें। तब देखेंगे आपको देखकर एक नई परंपरा बन जाएगी और आपकी संतानें भी आपके उसी परंपरा पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरा केवल इतना ही कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ने दो। आरोपित होने की कोशिश मत करो। तुम कहोगे कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, संभव नहीं है। इंजीनियर बन जाए, आईएएस बन जाए, संभव नहीं है। बहुतों के पिता ने चाहा होगा कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए, कहाँ बना? अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। उसके लिए अपनी संपूर्णता को, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को छौंक दे के नष्ट करके जला देना, वह दीपक पर फतिंगे की तरह आहुति देना हो जाएगा। तो हम यह संकल्प करें कि हम स्वयं पहले संतुष्ट बने। और मैंने उदाहरण दिया, एक बुझा हुआ दीपक कभी भी दूसरे दीपक को नहीं जलाता। दीपक को जलाने के लिए स्वयं को जलना पड़ता है, स्वयं प्रकाशित होना पड़ता है। तो हम प्रकाशित हों
तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। और यह बात भूल जाए कि हमारे चाहने से हमारी संतानें बढ़ती रहेगी, ऐसा होता नहीं है। इसलिए अपनी अपने मनु ने कहा, सिंह सिंह चरितम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए जीने की कामना करनी चाहिए, और जब आप जीने लगे तो आपकी छाया में समस्त परिवार, समाज सब आनंदित हो जाएगा। आओ मेरी सखिया, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दे। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दे, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, माथे का सिंदूर कबहू न छूटे, माथे का सिंदूर कबहू न छूटे। मोतियों से हो हरि बोल। मोतियों से साड़ी का आंचल सजा दो, मोतियों से साड़ी का आंचल सजा दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। आँखों से नींद गई तन में लगी ज्वाला, आँखों से नींद गई तन में लगी ज्वाला, सांसों की अग्नि से तन में पड़ा छाला, सांसों की अग्नि से तन में पड़ा झाला। अब न करो अब न करो देरी मुझे पिया से मिला दो, अब न करो देरी मुझे पिया से मिला दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया सखिया, आओ मेरी सखिया, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी रचा दो, मुझे राम लाला की दुल्हन बना 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 दो।